कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है बीजगणितीय अवधारणा की अभ्यास 5D के प्रश्नों को हल करेंगे। और इस अभ्यास को शुरू करने से पहले हमें सीखना होगा एक कॉन्सेप्ट, चर राशियां और अचर राशियां। हमारे पास दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक चर राशि और एक होती है अचर राशि। देखिए, चर राशि उन राशियों को कहा जाता है जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे देखिए, चर राशियों में जितनी भी अक्षर संख्याएं हैं, अक्षर संख्या अक्षर संख्या होती है अंग्रेजी वर्णमाला के कोई से भी अक्षर। देखिए जैसे ए, बी, सी, ये एक्स, वाई, जेड, ये सभी होती हैं चर राशियां। ये अक्षर संख्या होती है जिनको हम चर राशियां कहते हैं। इनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कभी इनका मान x, जैसे x एक चर राशि है, इसका मान 1 भी होगा, 2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 3/2 भी आएगा। तो इनका मान बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार, तो इनको कहा जाता है चर राशियां। और अचर राशि जो रहती है, इनका मान सदैव फिक्स रहता है, किसी भी परिस्थिति में इनका मान नहीं बदलता है। तो सभी अंक जो रहते हैं, देखिए संख्या जो रहती है, वे सभी अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 25, 100, ऐसे ही आगे तक ये चलती रहेंगी। तो जिनका मान कभी भी नहीं बदलेगा किसी भी परिस्थिति में, वे कहलाएंगी अचर राशियां। और जिनका मान परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, उनको हम कहते हैं चर राशियां। तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सभी अक्षर संख्याएं चर राशियां कहलाती हैं। अब हम अभ्यास के पहले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 पर। तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहले कथन में यहाँ पर कहा गया है x एक अचर राशि है। देखिए x एक अक्षर संख्या है, अक्षर संख्या चर राशियां कहलाती हैं। तो x एक चर राशि है और इस कथन में कहा गया है x एक अचर राशि है। तो यह कथन तो हो गया है आपका असत्य। चर x एक चर राशि है, पर कथन में कहा गया है इसको अचर राशि, तो ये गलत हो गया था। तो दूसरा कथन देखिए, 5 एक अचर राशि है। तो 5 एक संख्या है और संख्या का मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, 5 का मान सभी परिस्थिति में 5 ही रहेगा। तो यह एक अचर राशि है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब तीसरा कथन देखिए, यहाँ पर तीसरे कथन में दिया गया है x प्लस 5 एक अचर राशि है। तो x यहाँ पर एक चर राशि है और 5 एक अचर राशि है। तो जब एक चर राशि में चर राशि को जोड़ते हैं या घटाते हैं या दोनों की गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो करने के बाद जो उत्तर हमको मिलता है वह सदैव चर राशि ही कहलाता है। तो यहाँ पर x एक चर राशि है, 5 एक अचर राशि है, दोनों को जोड़ने पर जो इनका योगफल प्राप्त होगा वह भी एक चर राशि ही होगा। तो यहाँ पर इसको कहा गया है अचर राशि, तो यह कथन गलत हो गया है। तो यह कथन है असत्य कि x प्लस 5 अचर राशि नहीं है, यह एक चर राशि है। नंबर 4 देखिए, x की घात 5 एक अचर राशि है। तो यहाँ पर x हमको दिया गया है चर, तो यह x एक चर राशि है और यहां पर इसको अचर राशि बताया गया है। तो यह कथन हो गया है असत्य। तो प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें हमें अचर संख्याओं को छांट कर लिखना है। तो पहले कथन में देखिए, यहां पर दिया है y बराबर 4x। तो y यहां पर चर है, चर राशि है, x भी एक चर राशि है और 4 जो है वह एक अचर राशि है। तो इस प्रश्न में जो अचर है वह संख्या है 4। अब दूसरा सवाल, y बराबर x प्लस 7। तो y एक चर राशि है, x भी चर राशि है, 7 एक अचर राशि है। तो इस सवाल में अचर हो जाएगा 7। अब सवाल नंबर 3 में x भी चर राशि है, y भी चर राशि है और 3 एक अचर राशि है। तो इस कथन का उत्तर हो गया है अचर बराबर 3। अब सवाल नंबर 4 में x बटा 3 प्लस y बटा 4 बराबर 1 हमको दिया गया है। तो इस पहले पद को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x की गुणा में 1 बटा 3, जब x की गुणा 1 से करेंगे तो x बटा 3 हमको मिलेगा। और y बटा 4 को हम लिख सकते हैं y गुणा 1 बटा 4।
बराबर 1। तो इस प्रश्न में x का गुणांक 1/3 है, यह एक अचर राशि है। y का गुणांक 1/4 है, यह भी अचर राशि है, और एक भी अचर राशि है। तो इस प्रश्न में हमारे पास 3 अचर राशि हैं। एक अचर है यहाँ पर 1/3, दूसरा अचर है 1/4, और तीसरा अचर है यहाँ पर 1। तो प्रश्न संख्या 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ हमारी अभ्यास 5D कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के साथ।